प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख में दिए गए पाठ 3 मेरी गाय पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अकबर, बीरबल, तेनालीरामन के कई मज़ेदार किस्से और कहानियाँ सुने होंगे। इनकी तरह ही गोनू झा भी एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। तो प्यारे बच्चों, गोनू झा का एक मज़ेदार किस्सा आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज पाठ की शुरुआत करते हैं। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे गोनू झा। यह कहानी जैसे आपको पहले ही बताया मैंने, गोनू झा के बारे में है। और गोनू झा जो थे वो मिथिला नरेश, नरेश यानी राजा के दरबार में विदूषक अर्थात बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाले। गोनू झा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। तो जो है गोनू झा और उसके परिवार का जो पेशा था, पेशा यानी काम करते थे। क्या काम करते थे? कहानी सुनाते थे। बचपन से ही गोनू झा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनू झा के किस्से आज भी बड़े चाव से सुने और सुनाए जाते हैं। तो इस कहानी में गोनू झा के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई गई है। तो आइए उस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनू झा कई दिन तक इस बात को टालते रहे। टालते रहना यानी काम करने की झूठी आशा देना। वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। उपहार यानी तोहफा। कभी कहते, तुम कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी। आगे देखते हैं। कभी कहते, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनू झा को धमकी देते हुए कहा, अगर आप गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेचारे गोनू झा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा न बचा। लाचार होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफ़र तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुँचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर चल दिए। तो पत्नी की बातों से परेशान होकर गोनू झा जो है गाय खरीदने के लिए निकल पड़े और आखिरकार उन्होंने एक अच्छी सी गाय भी खरीद ली और गाय खरीदकर अपने गांव की तरफ चल दिए। आगे देखते हैं बच्चों। जैसे जैसे गोनू झा गांव के समीप पहुंच रहे थे, समीप यानी पास, उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी कि अब सैकड़ों बार अर्थात बहुत बार, कई बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तभी गोनू झा के मस्तिष्क यानी दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न सारे गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए ताकि वे बारी बारी पूछने न आए। तो जो है गोनू झा के दिमाग में एक तरकीब आई कि मैं सबको एक साथ बुलाकर इस गाय के बारे में बता देता हूँ ताकि जो है गाय के बारे में सभी बार बार सवाल न करें। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गोनू झा की आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी, बल्लम होता है बच्चों, जो लंबी सी लाठी, उस पर लोहे का एक नुकीला सा हथियार लगा होता है, हंसिया,
जो भी हाथ लगा उधर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर, किधर गया? चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा जैसे कि किसी ने मुंह पर ताला लगा दिया हो, चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर क्या हुआ। तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से सारे गांव वाले गोनू झा की मदद करने के लिए दौड़े चले आए। आगे देखते हैं। गोनू झा जब आश्वस्त हो गए, आश्वस्त यानी जब उनको भरोसा हो गया कि गांव के सभी युवक युवतियां और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं, तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने गाय को बांधा था। वहां पहुंचकर वे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीदकर लाया हूँ। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा है। गांव वाले ठगे से खड़े गोनू झा की और गोनू झा की बातें सुन रहे थे। ठगे से रहना अर्थात जो है आश्चर्यचकित होना। गोनू झा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूँ कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते वह अगले दिन फिर आकर पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो रास्ते में मुझे रोक कर पूछते। सबका कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है न भाइयों। आगे देखते हैं। गोनू झा ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नजर डाली। सब मुंह फाड़े गोनू झा की बात सुन रहे थे। गोनू झा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं, मेरी गाय काली है और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह नहीं है। मैंने अपना पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफ़ी महंगी गाय है, एकदम हृष्ट पुष्ट। हृष्ट पुष्ट होता है बच्चों स्वस्थ। स्वभाव से बड़ी ही सीधी है। जैसा भी और जितना चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर यानी किलो या लीटर एक दिन का देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूह सकता है। दूह सकना यानी इसका दूध निकाल सकता है। ज़रा भी मरखनी नहीं है। मरखनी होता है बच्चों जो सींगों से मारने वाली हो, लेकिन वो तो मारने वाली गाय थी ही नहीं। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं। मात्र 4 दांतों वाली पहिलौठी गाय है। पहिलौठी होता है प्यारे बच्चों कि जो पहली पहली बार जिसने बच्चा दिया है। तो इस प्रकार जो है गोनू झा सभी गांव वालों को अपनी गाय की विशेषताएं बताते हैं कि कितनी मुद्राओं में उसे खरीदा, कैसा स्वभाव है आदि। एक व्यक्ति ने पूछा, आप चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे? गोनू झा ने कंधे उचकाते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब आप सबने मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा है। तो वास्तविकता होता है बच्चों, सच्चाई यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है, सो मैंने सोचा क्यों न एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। इसलिए आप सबको कष्ट दिया। इस
अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। अशिष्टता होता है बच्चों इस बुरे व्यवहार के लिए, इस गलत व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोले, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दिया। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से गोनू झा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपनी गाय की सारी विशेषताएं बताई